हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछले वीडियो में नाव धारा से संबंधित सवाल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भी नाव धारा का सवाल पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नाव धारा के जो सवाल होंगे वो द्विघात समीकरण से होंगे। किससे होंगे? द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण में आपको गुणनखंड आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल के माध्यम से आपको बताता हूँ, ठीक ना। चलिए सवाल देख लेते हैं, सवाल के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? चलिए एक सवाल है, एक कह एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में अपेक्षा वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करिए। देखिए क्या कर रहा है कि आपको नाव की चाल दे रखा है यहाँ पर, कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। यानी एक नाव की नाव की चाल जो है कि शांत जल में नाव की चाल कितना दे रखा है? 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और कह रहा है यहाँ पर कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि धारा के अनुकूल मतलब धारा के प्रतिकूल अगर जा रही है नाव और वही धारा के अनुकूल जा रही है, तो जो प्रतिकूल जा रही है ना वो 1 घंटा क्या हो रहा है? अधिक समय लग रहा है उसको प्रतिकूल जाने में, उसे 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। किसके अपेक्षा? धारा के अनुकूल जाने में। ठीक, इसी बात को यहाँ पर हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या है? धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल हम क्या करते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं, लिखेंगे माना धारा की जो चाल है, माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक। तथा बोट की चाल दे रखा है यहाँ पर, तथा नाव की चाल पता है हमें, नाव की चाल कितना दे रखा है यहाँ पर? तो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है, देखिए यानी कि धारा की चाल नहीं पता है तो हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पर नाव की चाल दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दिया है तो इसको लिख लेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे? इनके बीच के रिलेशन को जानते हैं। हम जानते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है? जुड़ता है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है? घटता है, ठीक। इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल। तो क्या होगा? तो नाव की चाल मतलब यानी नाव की चाल में धारा की चाल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा 18 प्लस के x किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है? फिर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगी? याद रखिएगा कि विपरीत दिशा में नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं? घटा लेते हैं, ठीक ना। तो 18 में से यानी कि x घट जाएगा, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, ठीक। ये बात आप जानते ही हैं। अगर आप इस बात को जानते हैं तो फिर सवाल में रही क्या गया? कुछ नहीं है। अब आइए प्रश्न के अनुसार, देखिए प्रश्न अनुसार बराबर लिखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक ले रहा है। 1 घंटा अधिक लेने का मतलब क्या है? जब प्रतिकूल जा रहा है, यानी जब क्या है कि जब नाव प्रतिकूल जा रही है तो उसे 1 घंटा अधिक लग जा रहा है। किसका अपेक्षा? नाव किसका अपेक्षा लग रहा है? धारा के अनुकूल दिशा, अनुकूल के यानी धारा की दिशा की अपेक्षा। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। यानी सवाल में यह हो रहा है कि 24 किलोमीटर ही है ना। हाँ 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही उतना ही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक ले रहा है। कौन? 1 घंटा ये ले रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर नाव अगर प्रतिकूल जाएगी तो उसे समय ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि अनुकूल में तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। अनुकूल में उसकी धारा क्या करेगी? हेल्प करेगी, मदद करेगी। धारा क्या करेगी? धारा की चाल भी उसमें जुड़ जाएगा तो तेजी से पहुंच जाएगा। अनुकूल में क्या होता है? अनुकूल में तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन प्रतिकूल में क्या होगा? प्रतिकूल में तो जल्दी पहुंचेगा नहीं, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा समय? तो सिंपल सी बात है कि प्रतिकूल जाने में लगा समय, यानी जब प्रतिकूल जाएगा तो उसे 1 घंटा अधिक लेगा। किसका अपेक्षा? अनुकूल का अपेक्षा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? कंपेयर कर दीजिए। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर वही दूरी, मतलब 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल या दिशा में जाने में लगा समय। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो तुलना कर रहा है, इसलिए हमने इसको बराबर रख लिया। अब ये जो है 1 घंटा अधिक ले रहा है, किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। प्रतिकूल जाने में उसे 1 घंटा अधिक लग जा रहा है, किसके अपेक्षा? अनुकूल जाने में। तो 1 घंटा ये अधिक ले रहा है। 1 घंटा अधिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अगर ये 1 घंटा अधिक ले रहा है
तो 1 घंटा का मतलब अधिक लेने का मतलब जोड़ देंगे। तो एक किसमें जोड़ेंगे, आपको लगेगा कि इसमें जोड़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसके विपरीत जोड़ेंगे, इस वाले में जोड़ देंगे 1 घंटा। क्यों? क्योंकि समीकरण को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी प्रक्रिया उल्टा कर लेते हैं, ठीक ना। जोड़ेंगे नहीं, इसमें लगेगा जोड़ना इसी में, लेकिन जोड़ देंगे उल्टा, ठीक ना। तो प्रतिकूल जाने में लगा समय 1 घंटा ले रहा था, किसके अनुकूल जाने की अपेक्षा, तो ये 1 घंटा अधिक ले रहा है, इसलिए हमने इसको विपरीत जोड़ दिया इसमें, सॉरी जोड़ देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक, 1 घंटा इसके इसमें जुड़ गया। अब क्या है, ये बात तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका समीकरण बना लेते हैं। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, तो दूरी कितना दे रखा है 24। अब प्रतिकूल का चाल कितना दे रखा है 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, ठीक। फिर बराबर 24 है, यानी कि समय समय बराबर क्या होता है दूरी बटा के चाल, तो दूरी कितना दे रहा है, दूरी उतना ही चल रहा है। अब अनुकूल जा रहा है तो अनुकूल का ये रहा चाल 18 प्लस के एक्स और प्लस 1, ठीक। अब क्या करेंगे, ये बन गया समीकरण आपका। अब थोड़ा सा सॉरी, ये इस तरह इसको मैंने लिख लिया। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। 24 बटा के 18 माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस 24 बटा के 18 प्लस के एक्स हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा 1, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको रब करता हूँ, फिर मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। फिर देखिए इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया जाए, क्या है, ऊपर 24 से 24 कॉमन कर लीजिएगा, बचेगा कितना 1 बटा के 18 माइनस के एक्स, फिर माइनस 1 अपान के 24 कॉमन हो गया तो 18 प्लस के एक्स, ठीक, बराबर 1 आएगा। अब क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेके हल करते हैं। तो एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18 माइनस एक्स आएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा 18 प्लस के एक्स, ठीक। अब क्या करते हैं, ये इससे कट गया, ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे ये उतरेगा 18 प्लस के एक्स, फिर ये माइनस, ये इससे कट गया तो ये यहाँ पे आएगा। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये 18 हो जाएगा ना, इस माइनस का इस माइनस में क्या होता है गुणा होता है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 1 बच जाएगा। यहाँ पर 24 लिख लेंगे अपना, ठीक। ये देख रहे हैं प्लस में है, ये माइनस में, सॉरी ये नहीं, ये हमारा x प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो कट जाएंगे। और 24 इनके बीच में गुणा होता है, गुणा कर लेंगे, ये x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 2x। अब ये देखिए नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये चीज, ठीक है ना। एक माइनस में एक प्लस में, तो ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब 24 गुना कितना होगा 48, ये हो जाएगा 48x हो जाएगा, और ये 324 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ठीक, बराबर 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो करेंगे तो कितना होगा, तो 324 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, ठीक है, 48x हो जाएगा, ठीक, यानी 48x हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 48x हो जाएगा, और ये कितना होगा प्लस के 324 दे ही रखा है, बराबर इधर बचा क्या 0, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का साइन क्या होता है बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 48x, ये हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अब ये माइनस जाके 0 में क्या होगा खत्म हो जाएगा मान लीजिए, और एक्स स्क्वायर प्लस के 48x हो जाएगा माइनस के 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया मेरा, और द्विघात समीकरण जब बन गया तो इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, अब ऐसे 324 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, 324 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, तो गुणा करने पर 324 आए, और ये माइनस है, घटाने पर कितना आ जाए 48 आ जाए, ठीक, घटाने पर 48 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए मुझे तो पता है कि 56 और इसका कितना आएगा, 56 में से अगर आप क्या करेंगे 6 घटाइएगा, 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी 54 में से 6 घटाएंगे तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक ना। तो 54 माइनस के 6 होगा, ठीक ना। लेकिन निकालेंगे कैसे इसको, मान लीजिए कैसे निकालेंगे, अगर आपको ये पता नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तो एक काम करिएगा आप यहाँ पर 324 का ना फैक्टर करिए, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, फिर 2 छके 12, 2 दुना के 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दुना के 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 3 से कटाइए तो 27 से 81 होता है, फिर 9 बार में गया, फिर कितने बार में गया 3 बार में गया, फिर खत्म। अब क्या करते हैं कि इस तरह बनाते हैं ना, अब इसको क्या करेंगे कि इसमें इसी मतलब जिसका अभाज्य फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड किया हूं, इसी को लेकर मैं क्या करूंगा तो दो संख्या बनाऊंगा,
जो गुणा करने पर 324 आ जाए और घटाने में कितना आ जाए 48x आ जाए, ठीक ना। तो कैसे होगा, देखिए अगर आप 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 से 36 लेंगे तभी नहीं बनेगा, ये 3 3 9, क्योंकि मुझे घटाने पर 48x आना चाहिए। तो कोई बड़ी वैल्यू बनाते हैं, पहले कितना बनाते हैं, बड़ी वैल्यू। एक काम करते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 यहाँ तक हो गया। 27 में 2 गुणा करिए तो कितना होगा, 27 दूना का 54, और ये 3 दूना कितना हो गया 6। देखिए 54 में से 6 गया तो कितना आएगा, 48 आ गया, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। तो मुझे वो संख्या मिल गया, यानी वो मुझे मिल गया, क्या मिल गया, 54 और 6। अब 54 और 6 को लेके क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, यानी मतलब गुणनखंड कर लेते हैं इसका। करिए गुणनखंड। देखिए मुझे मिल गया है x² प्लस, यहाँ पर 54 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ गया, और ये x यहाँ पर लिख लेंगे -324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस के 54x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये 6x हो जाएगा -324, ठीक, बराबर 0। इनमें से कॉमन कर लेते हैं। अब इनमें सिर्फ x बाहर हो रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे, प्लस यहाँ 54 बचेगा, यहाँ से -6 कॉमन हो रहा है, जैसे ही -6 आप कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये x बचा, और ये प्लस कितना आ जाएगा, 54 आएगा, ठीक, देख लीजिएगा गुणा करके उतना ही आएगा, ठीक ना। इसके बाद एक ब्रैकेट में x प्लस 54 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 हो जाएगा बराबर के 0। ये वाला एक ब्रैकेट में हो गया और बाहर वाला एक ब्रैकेट में हो गया। और x प्लस 54 को अगर आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x प्लस यानी x बराबर माइनस के 54 आएगा, जबकि माइनस वाला आंसर नहीं लेते हैं, ठीक है ना। माइनस वाला को मान्य नहीं, मतलब इसका मान्य नहीं होता है, हम प्लस वाला को लेंगे, ठीक ना। x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, और ये उधर गया तो प्लस के 6, और ये आ गया किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ना, तो मेरा धारा की चाल कितना आ गया, तो धारा की चाल आपका आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक। ऐसे और भी सवाल देखते हैं, ठीक ना। चलिए आगे और सवाल देखते हैं इस तरह का। देखिए और भी एग्जांपल लिख लेते हैं। एक सवाल मेरे पास और है, कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4.5 घंटा समय लेती है, यानी 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। धारा की चाल याद करिए। देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे, धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल निकाल लेते हैं। अब सवाल में क्या कर रहा है, सवाल ये कर रहा है कि नाव की जो चाल है 15 किलोमीटर पर आवर दे चुका है, ठीक ना। नाव की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। यहाँ पर बोल क्या रहा है सवाल, सवाल ये कर रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के 30 किलोमीटर क्या बोले, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फिर वही दूरी वापस लौट रहा है। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में गया, फिर वही दूरी वापस लौट रहा है, फिर धारा की दिशा में आ रहा है। तो टोटल उससे समय लग गया कितना, 4.5 घंटा को, 4.5 घंटा समय लग गया। तो इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या, धारा की चाल नहीं पता उसको मान लेते हैं। तो लिखिए माना माना जो धारा की चाल है, धारा की जो चाल है वो क्या हो गया, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक। तथा तथा शांत जल में नाव की चाल कितना है, नाव की जो चाल है वो दे रखा है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक। अब ध्यान समझेगा कि 15 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। अब हम इसके रिलेशन को जानते हैं कि जो नाव की चाल है धारा की दिशा में जुड़ता है और विपरीत दिशा में क्या होता है, घटता है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं कि धारा के दिशा में नाव की चाल कितना होगी, तो आप जानते हैं सर इसमें घट जाएगा, नहीं सॉरी जुड़ जाएगा, दिशा में जा रहा है तो जुड़ जाएगा। तो 15 में से x को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। 15 में x को जोड़ लिया और ये हो गया, यानी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो गया। तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो क्या है इसका, तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये हो गया, ये x किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक। ये रिलेशन आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार आते हैं, प्रश्नानुसार बराबर देखते हैं क्या होता है। प्रश्नानुसार बराबर क्या बोल रहा है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है और वही दूरी वापस क्या हो रहा है, धारा के अनुकूल क्या रहा है, लौट रहा है, ठीक। उसे जाने और आने में टोटल कितना लग गया, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत गया और 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल आया, टोटल उसे 4.5 घंटा लग गया। कितना लग गया, 4.5 घंटा का समय लग गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय प्लस वही दूरी, मतलब 30 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में वापस लौटने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 घंटा। टोटल समय ले रहा है, जोड़ देंगे यहाँ पर।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक, प्लस कर देंगे। ठीक, फिर प्लस करेंगे, फिर वही दूरी मतलब 30 किलोमीटर ही दूरी, 30 किलोमीटर दूरी, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल अनुकूल जाने में लगा समय। कितना दे रखा है, तो 4 घंटा 30 मिनट दिया, इसका मतलब 4.5 घंटा। और 4.5 घंटा को आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9/2। ठीक ना। अब क्या करेंगे कि अब हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। तो लगा लीजिए, बना लीजिएगा, यहाँ पर समीकरण बनाते हैं अब हम लोग। तो समय बराबर दूरी बटा के चाल, समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना दे रखा है, 30 दिया है। अच्छा, प्रतिकूल वाला चाल कितना होगा, धारा के प्रतिकूल जा रहा है ना, तो उसकी चाल कितना दे रखा है यहाँ पर, ये रहा 15 माइनस के x। ठीक, फिर प्लस दूरी उतना ही है क्योंकि समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है, तो दूरी 30 किलोमीटर ही जा रहा है। अब अनुकूल का चाल कितना दे रखा है, तो 15 प्लस x, तो 15 प्लस x रखिए, बराबर कितना हो जाएगा 9/2। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक ना। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ, इधर बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इतना में होगा नहीं, तो मैं अब इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब ये इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना। क्या करते हैं, देखिए दोनों में 30 ऊपर दिख रहा है, तो 30 को कॉमन कर लीजिएगा आप लोग। 1 के 15 माइनस के x बच जाएगा यहाँ पर। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 1 के 15 प्लस के x। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर, बराबर कितना होगा 9/2। अब एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक ना। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा 15 माइनस एक्स और एक ब्रैकेट में आएगा 15 प्लस के एक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। ये इससे कट गया तो यहाँ पे ये उतरेगा, तो 15 प्लस के एक्स ये आ जाएगा, प्लस ये है तो प्लस लिख लेंगे यहाँ पर। और ये इससे कट गया तो एक आएगा, इस एक का इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। एलसीएम तो लेने आता ही होगा आप लोग को ना। ठीक, अब क्या करते हैं कि अब बराबर लिख लेंगे 9/2। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक ना। 30 और ब्रैकेट के अंदर एक बार लिख लीजिएगा, 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 30 आ गया। और इसको करेंगे तो एक थे प्लस में, सॉरी एक थे माइनस में, एक थे प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। एक थे माइनस में एक थे प्लस में, तो ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, और माइनस एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 9/2। सॉल्व करिए, इनका गुणा इसमें करेंगे तो 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 900 आएगा, 30 × 90, और ये हो जाएगा 225 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। 9 एकम 9, यहाँ 100 बार में कट गया। ठीक है ना, ये 100 बार में यहाँ कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका 100 का 2 में गुणा करेंगे और इसका 1 में गुणा होगा, मान लीजिए तो 1 में गुणा करेंगे तो 225 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, और 100 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे, अब माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, और ये रहा उधर 200, और ये उधर जाएगा, ये भाई साहब इधर है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो माइनस में 225 आ जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 25 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, और एक्स बराबर अंडर रूट में 25 होगा, और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस माइनस के कितना आएगा 5 आएगा, और हम प्लस वाला ही आंसर लेंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ गया, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अंडर रूट से वैल्यू निकलेगा तो 2 निकला, एक प्लस एक माइनस में निकला, लेकिन हम लोग प्लस वाला लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया ही होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या करा सवाल। सवाल करा कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, यह धारा के दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाती है, तो टोटल उसे 5 घंटा लगता है। ठीक ना। यानी कि एक नाव की चाल हमें दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है, और धारा की जब विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाती है, तो टोटल उसे कितना लग जाता है, तो टोटल उसे 5 घंटे लग जाते हैं। ठीक ना। चलिए ये भी पिछले सवाल की तरह ही है। ठीक ना, चलिए इसको लगाते हैं। तो कल इसका धारा की चाल याद करिए, तो सबसे पहले धारा की चाल निकालिए, मानेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मानेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, कोई बात नहीं, तथा नाव की चाल दे रखा है, तथा शांत जल में नाव की चाल दे रखा है, शांत जल में
जो नाव की चाल है कितना है, दे रखा है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या देखिए, अब इनके रिलेशन को हम जानते हैं, तो धारा की दिशा में नाव की चाल लिख लेते हैं और धारा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल लिख लेते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक, वहीं धारा के विपरीत विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करके घटा लेंगे। ठीक, ये आप जानते ही हैं। अगर आप इतना जानते हैं तो फिर प्रश्न के अनुसार आते हैं। फिर प्रश्न अनुसार बराबर क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न के अनुसार ये करा है कि एक नाव जो है धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जा रही है और फिर धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जा रही है। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसे कुल कितना समय लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। कितना लग रहा है, तो 5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक ना, तो अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैं लिखूं यहाँ पर 22 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में लगा समय, ठीक, प्लस टोटल ले रहा है, टोटल बता रहा है यहाँ पर 5 घंटा लग रहा है, यानी कि एक बार धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार विपरीत दिशा में जा रहा है, तो टोटल से 5 घंटा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब 15 किलोमीटर कर रहा है यहाँ पर, तो 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना ले रहा है, तो टोटल कितना ले रहा है, तो 5 घंटे ले रहा है। कितना ले रहा है, टोटल 5 घंटे ले रहा है। ठीक ना, तो अब हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना जा रहा है, 22, और दिशा में जा रहा है तो इसकी चाल कितना होगा, 8 + x। भाई धारा की दिशा वाला चाल कितना होगा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगा, 8 + x, यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस तो प्लस, फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना चल रहा है इसमें, तो 15 चल रहा है, और उसके बाद चाल इसका क्या है, यानी विपरीत दिशा का चाल क्या है इसका, यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना दे रखा है, ये दे रखा है, यानी 8 माइनस कितना दे रखा है यहाँ पर x बराबर कितना, 5। मेरे भाई साहब ये सवाल आप बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं, सवाल बूझे कि नहीं बूझे, आपको ये पता होना चाहिए कि 22 दूरी है तो चाल इसका क्या होता है, चाल कौन सा पूछ रहा है, चाल धारा की दिशा वाला चाल है तो ये रखेंगे, अगर विपरीत वाला है तो ये रख देंगे। ठीक, ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर ये आप समझ रहे हैं तो सवाल आसानी से आप लगा लेंगे। ठीक ना, अब क्या करना, अब इसको हल करते हैं। ठीक, अब हल करने के लिए नीचे स्पेस तो है नहीं, इसको रब करके मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। आप जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एक ब्रैकेट में 8 + x आ गया और एक ब्रैकेट में 8 - के x आ गया। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो ये इससे कट गया, ये यहाँ पर आएंगे और 22 के साथ गुणा हो जाएगा, ये 8 - x, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, ये इससे कट गया तो इसके साथ गुणा कर लेंगे, यानी 15 ब्रैकेट में 8 + x लिखेंगे। ठीक, उसके बराबर 5। ठीक है, इतना तो आपको आता ही है। अब क्या करना है, इसको हल करिए, इसका गुणा इसमें, तो 22 8 कितना होता है, 176 होता है, माइनस 22x, फिर प्लस का प्लस लिखिएगा, 15 8 120 होगा और फिर 15x हो जाएगा। ठीक, बटे में आप देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में था, a² - b², तो 8 के स्क्वायर कितना 64, अब माइनस x का x² हो जाएगा, बराबर कितना 5। अब क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, माइनस के 22x और प्लस के 15x, 22x में से 15x गया तो कितना बचा, 7x बचेगा, तो माइनस का 7x बचा यहाँ पर। अब देखिए प्लस के 176 और प्लस के कितना 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो जोड़िए, तो जोड़ने पर 200 प्लस के 200 कितना आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे, 296 आ गया। देख लीजिए 100 मिलके 200 हो गया, 76 और 20 कितना 96, तो 296 आ गया, बटे में कितना दिया यहाँ पर 64 माइनस के x² बराबर के 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखता हूं मैं, जब मैं इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा देखिएगा। अब करिए यहाँ पर, ये एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस 7x आ जाएगा और प्लस के 296 बराबर कितना हो गया, 5 का गुणा इसमें करेंगे 64 में एक बार, तो कितना होगा, कर लीजिए गुणा डायरेक्ट, तो 64 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 4 × 5 = 20, यानी 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 320 ये आ गया। ठीक, कोई बात नहीं, फिर माइनस के 5x, फिर माइनस के 5x² हो गया। ठीक है, 5 के जब गुणा आप इसमें करेंगे
तो 6×5 = 30 यानी 60 का गुणा 5 में 300 हो जाएगा, और फिर ये 4×5 = 20 यानी 320 आ गया, माइनस के 5x² आ गया। ठीक, गुणा हो गया। अब क्या करेंगे सबको, अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाइए। तो माइनस का 7x है तो लिखिए, यानी 7x हो गया यहाँ पर। ठीक, एक काम करें, पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं। तो माइनस इधर है तो आएगा तो प्लस के 5x² आ जाएगा, फिर माइनस के 7x रख लेंगे, फिर प्लस के 296 है, इधर आएगा तो माइनस के 320 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, 0। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो 5x² को इसी तरह लिखेंगे, माइनस 7x को इसी तरह लिखेंगे। अब 296 माइनस 320 कितना आएगा, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो दो माइनस 320 में से 296 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से 24 ही आना चाहिए, 24 आएगा। ठीक ना, आ गया 24, घटा लीजिएगा 24 आएगा। अब क्या करते हैं, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। क्या करेंगे, फैक्टर, फैक्टर करते हैं। तो जब फैक्टर करेंगे, अब तो सॉरी फैक्टर नहीं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टराइजेशन, सॉरी गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। जब गुणनखंड में यहाँ पर क्या होता है, अंक होता है, तो इसके लास्ट वाले में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। मन में मान लेते हैं कि ये गुणा हो गया। ठीक ना, तो 24×5 = 120। अब मेरे पास आ गया कितना, 120। कितना आ गया, 120 आ गया। अब क्या करेंगे कि ऐसा दो संख्या लेंगे कि गुणा करने पे 120 आए और घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो क्या आएगा, तो 120 किस टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सर 15×8 120, अब 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। ठीक ना, मिल गया। तो 15×8 120 होता है, और 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी हम लेंगे कितना, मिल गया कितना, तो 15 और 8 मिल गया। लिखेंगे यहाँ पर 5x² माइनस, यहाँ पर 15 माइनस में से माइनस 8 करेंगे, यानी 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इस x को यहाँ लिखेंगे माइनस 24 बराबर के 0। अब हो गया 5x² माइनस 15x हो जाएगा, और इस माइनस माइनस में गुणा हुआ तो प्लस 8x हो जाएगा, और माइनस के 24 बराबर के 0। अब दो दो का पेयर बनाकर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन होता है, 5x कॉमन, तो 5x निकाल लीजिएगा, बचेगा यहाँ पर x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 बचेगा। ठीक, प्लस यहाँ से 8 निकालिएगा, तब बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ बचेगा माइनस के 3। यहाँ और यहाँ दोनों सेम आ रहा है, यानी कि गुणनखंड मेरा क्या है, सही है। अब क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, और इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक, तो 5x प्लस के 8 बराबर 0। और मैं जानता हूं कि अगर मैं इनको 0 से कंपेयर करूंगा तो ये क्या आ जाएंगे, माइनस में आएंगे, तो ये मेरा आंसर होगा नहीं। इससे बढ़िया कि मैं इसको लेकर कंपेयर करता हूं 0 से, और x बराबर कितना आ गया, 3 km/h आ गया। ठीक ना, तो देखिए, तो x की वैल्यू आ गया, यानी कि धारा की चाल कितना दे रखा था, धारा की चाल मेरा निकल गया कितना है, 3 km/h, यानी कि 3 आ गया। ठीक ना, चलिए एक और सवाल देखते हैं, और ये आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक ना, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि एक नाविक धारा के प्रवाह की दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा 40 मिनट में कर लेता है। ठीक, बढ़िया सवाल है। देखिए, लेकिन उसे वापस लौटने में 1 घंटा लगता है। देखिए, तो उसे वापस लौटने में 1 घंटा लगता है, तो नाविक की शांत जल में चाल तथा धारा की चाल याद करिए। देखिए, एक नाविक है, और नाविक जब धारा की दिशा में 8 किलोमीटर जा रहा है तो उसे 40 मिनट लग रहा है, और वही दूरी जब वापस आ रहा है, यानी कि 8 किलोमीटर जब वापस आ रहा है, यानी वापस का मतलब धारा की विपरीत दिशा से, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है, तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक ना, सॉरी अधिक नहीं, 1 घंटा लग जाता है। कितना लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। तो उस नाविक का शांत जल में चाल और धारा की चाल याद करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप मान लेते हैं कि माना शांत जल में नाविक की जो चाल है, नाविक की चाल कितना होगा, तो x km/h मान लेते हैं। ठीक, आसान सवाल है, समझिएगा। तथा धारा की जो चाल है कितना है, तो y km/h मान लेते हैं। ठीक, और अपना कॉन्सेप्ट पता है, इसका रिलेशन पता है, लगा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि धारा की दिशा में देख लेते हैं, इनका चाल लिख लेंगे पहले। धारा की दिशा में मान लीजिए नाव की चाल कितना होगा, तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। ठीक, तथा धारा के विपरीत विपरीत नाव की चाल कितना होगा, तो घटा देंगे, y km/h हो जाएगा, और सॉरी x माइनस y km/h हो जाएगा। यानी कि नाव की चाल मतलब नाविक की चाल में से धारा की चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक ना, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक, अब सीधे अप्लाई करते हैं, सीधे प्रश्न के अनुसार आते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार बराबर आइए, प्रश्नानुसार बराबर क्या बोला है यहाँ पर, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि अगर एक नाविक, कह रहा है यहाँ पर सवाल में कि एक नाविक धारा के प्रवाह में यानी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर जाता है तो उसे 40 मिनट लगता है। ठीक ना, तो देख लेते हैं। तो नाविक के द्वारा, यानी नाविक धारा के दिशा में 8 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना लगता है, उसे 40 मिनट लग जाता है। ठीक ना, तो देख लेते हैं कि नाविक यहाँ पर लिख लेते हैं, नाविक
नाभिक की धारा के दिशा में चाल क्या है, धारा की दिशा में चाल क्या है इसका। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। तो दूरी कितना दे रखा है, कितना दे रहा है, 8 जा रहा है, ठीक ना। और समय कितना ले रहा है, 40 जा रहा है। समय कितना ले रहा है, 40 मिनट ले रहा है। अच्छा, तो अब नाभिक की धारा की दिशा में चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा के समय। दूरी कितना है, 8 जा रहा है, समय कितना ले रहा है, 40 मिनट ले रहा है। अच्छा, इसकी दिशा में चाल कितना दे रहा है, तो x प्लस वाई दे रखा है यहाँ पर, कितना है। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, 40 को इनको घंटा में चेंज करेगा, 40 को घंटा में, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे और देखेंगे इस 60 से भाग करेंगे और ये कट के कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक ना। ये 2 कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा टोटल ये 8/2/3, और ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 24/2 और 12 बार में कट गया, यानी कि ये 12 आ जाएगा टोटल। समीकरण कितना मान लेंगे इसको, 1। और वही आप कर रहे हैं कि नाभिक की चाल जो, मतलब नाभिक की धारा के विपरीत दिशा में चाल लिख सकते हैं। तो अब विपरीत दिशा में लिख सकते हैं, तो नाभिक की धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। दूरी कितना है, तो विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा मतलब वापस लौट रहा है। वापस लौटने का मतलब क्या है कि 8 ही तो चल रहा है, 8 ही तो चल रहा है यहाँ पर, और विपरीत दिशा में चल रहा है 8। समय कितना ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है। अब करेंगे जो समय है उसका 1 घंटा लग रहा है, यानी कि 8 किलोमीटर धारा की दिशा में गया और फिर वापस मतलब विपरीत दिशा में जब आ रहा है, तो नाभिक की धारा की विपरीत दिशा में चाल अगर देखा जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। तो अब दूरी कितना चल रहा है, 8 ही चल रहा है, समय कितना ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है, ठीक ना। और इसके विपरीत दिशा की चाल कितना दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 8 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब मेरे पास समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। चलिए देखिए, दिए गए समीकरण को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक। अब क्या है, इसमें लगा दीजिएगा विलोपन विधि भी, विलोपन विधि। इसको समीकरण 1 था, ये समीकरण कितना था, 2 था। लगाइए विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या है, समान है और इनका साइन क्या है, विपरीत है, तो जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये कट जाएंगे, माइनस प्लस ले, और ये बन जाएगा 2x, और ये 12 8 20 होता है, और x बराबर कितना आ गया, 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। अच्छा, 10 आ गया, तो 10 आ गया तो y का मान आप निकाल लीजिएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा, कितना आएगा, 2। तो 2 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो नाभिक की चाल 10 किलोमीटर पर आवर थी, और वहीं धारा की चाल कितना था, तो 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो x बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर, और y बराबर कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी नाभिक की चाल कितना आ गया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की चाल है वो कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना।